जवान पौधा कितने किलो का हो जाता है? जवान पौधा को 400-500 किलो का हो जाता है। 400-500 किलो का। और जो अभी चाइना से हमें रेट आया वो 80,000 रुपए किलो आया। ओए होए, अच्छा 400-500 किलो का। अगर आप 20,000 का भी लगा लें तो कितने का हो गया? 20,000 का अगर वो 500 किलो भी आया तो वो 2 करोड़ का हो गया। 2 करोड़ का एक पौधा हो गया। नहीं, जो भी रेट है मैं तो वो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मैं देखिए अभी इसको थोड़ा सिंपल, 2 करोड़ हजम नहीं होता लोगों को सुन के कि 1 एकड़ में कितने, 1 एकड़ में कितने लगते हैं? 400 पौधे लगते हैं। 400 पौधा 1 एकड़ में लग जाता है। 1 एकड़ में 400 पौधा लगते हैं। अभी किलो का रेट 30,000 रुपए। अगर 2 करोड़ नहीं, आप 1 करोड़ का एक पौधा लगाएं तो ये कितना हो गया? 400 करोड़, 4 अरब। 4 अरब। मैं आप इधर साए में लाइक भाई जरा जी बिल्कुल साया है, बहुत अच्छा साया। हाँ, ये पाकिस्तान में ये पौधा साया भी दे रहा है, फूल भी इसके साथ लग रहे हैं, इसके साथ पत्ते भी लग रहे हैं, इसका तना भी मोटा है, ये भी लगा हुआ है, वो आगे भी लगे हुए हैं। ये सारा संदल है। इसके साथ मैं भी आपको अपना व्यू भी दे देता हूँ कि मैं जीते जागते पौधे के साथ जिंदा सलामत मैं भी खड़ा हूँ। ये अपना वजूद रखता है, पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। मेरे एक अंकल हैं तो उनका क्रीटाइन 9 पे था। ठीक है। तो जब उन्होंने इसके पत्तों का कावा पिया विद इन अ वीक उनका 3 पे आ गया। अच्छा, ठीक है। मेरी हमशीरा उनके पैर स्वेल हो जाते थे, टांगे स्वेल हो जाती थी, और वो लासिक्स गोली एक है वो खाती थी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फाइनली हमने इरादा कर लिया है जी, संदल का चंदन का बाग लगाने के लिए। करोड़ों का ना बिके तो लाखों का सही, लाखों का नहीं तो हज़ारों का सही, और अगर हज़ारों का नहीं तो छाँव में बैठ जाएंगे, साया ही सही। इसी तरह से जी। ऐसे लाइक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाइक भाई, थोड़ी सी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। मुझे तो पता है, देखने सुनने वालों को बताइएगा थोड़ा बेसिक कि किस तरह से इसको लगाना है। मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। ये माशाल्लाह पीछे सारी आप देख रहे हैं, ये नर्सरी तैयार है जी। 4-5 हज़ार पौधा तैयार है जो इमीडिएटली शिफ्ट किया जा सकता है इन्हीं दिनों के अंदर, इसी तरह से। और ये सारा पौधा हमने ले लिए। अब किसी को चाहिए तो हमसे रब्ता करे तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। जो बचेगा ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं, हमने क्योंकि ख़ुद लगाना है, वो दोस्तों के लिए दे देंगे। काफ़ी सारे दोस्त जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे पीछे लगे हुए थे कि जब मौसम आए, सीज़न आए तो हमें आप इसके प्लांट दीजिएगा। लाइक भाई बेसिकली बताइएगा, सबसे पहले जब पौधा ज़मीन में लगाना है ये कितने फासले पे लगेगा जी? ये 10 बाय 10 पे लगेगा। 10 बाय 10 पे? 10 बाय 10। लाइन टू लाइन भी और रो टू रो भी और प्लांट टू प्लांट भी। 10 फीट का फासला होगा। 10 फीट का। और जो प्लांट टू प्लांट फासला होगा उसके 10 फीट के दरमियान में 5 फीट पे एक होस्ट प्लांट लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, होस्ट प्लांट आप कहते हैं, थोड़ा पीछे चलें आप, मैं दिखा भी दें जी। एक तो होस्ट प्लांट मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अच्छा। एक तो होस्ट प्लांट ये है, ये ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ। इसका नाम क्या है? नंथरा। नंथरा, ठीक हो गया। पहले ये पौधे को 6 महीने साल खुराक देता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने गोडी नहीं करनी, बिल्कुल सही हो गया। बढ़ने देना। ये नीचे झाड़ बन जाता है, हम घरों के बाहर इसका ना झाड़ बना हुआ होता है। बिल्कुल। ये झाड़ पे इसका पत्ता लगता है, वहाँ से जड़ निकाल जाता है। ऐसा ना हो कि आप सफाई करने के चक्कर में उखाड़ दें इसको, वो काट दें और आपका पौधा डैमेज हो जाए। तो इसे बढ़ने देना। आपने अभी वीडियो में ऐड भी करवा दूंगा कि हमारे बाग के नीचे कैसे बढ़ा हुआ। बिल्कुल ठीक। ये कितने महीने तक इसके लिए काफी है? ये फॉर एवर इसी के साथ रहता है। सही हो गया। जो करीबी जड़ें होती हैं इससे नाइट्रोजन लेती रहती हैं। ठीक हो गया। जब वो बड़ा होता है, जड़ें बाहर निकलती हैं, तो जो 5 फीट पे आपने बड़ा दरख्त लगाया होता है वो उससे रूट से नाइट्रोजन लेना शुरू कर देती है। बेसिकली ये अपनी खुराक करीबी प्लांट की जड़ों से खुद नहीं बना सकता। बाकी खुराक जमीन से बाकी खुराक जमीन से लेता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। नाइट्रोजन के लिए दूसरे पौधे का सहारा लेता है। बिल्कुल ठीक। 6 महीने तक ये इनफ है इसको फीड करने के लिए। 6 महीने बाद आपने दूसरा, चाहे नीम का हो, चाहे शहतूत हो, कोई भी हो, हाँ, कोई भी फ्रूट वाला हो, आप लगा लेगा। लेकिन हम नीम वाला इस वजह से लगाते हैं कि नीम के अंदर ऑयल होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर फिर तेल की जो मिकदार है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, लगाने को आप आम भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। और उस पौधे को हम अगर ना बढ़ाना चाहें तो उसको हम जड़ से ना निकालें, 2 फीट 3 फीट छोड़ के हम उसको काट भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे 3-4 फीट पे रख सकते हैं ताकि आपका संदल बढ़ता रहे और वो पौधा जो है वो साया ना हो। बस उसको खुराक देने, साया और जगह ना घेरे। हाँ, खुराक के लिए उसकी जड़ें हैं, आप 3 फीट 4 फीट छोड़ के ऊपर से उसको काट सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म का होता है, एक तो लाल हो गया, एक हो गया वाइट। ये वाइट है? ये वाइट है। लाल हमारे पास नहीं चला। अच्छा, हमारी आबोहवा में नहीं चला। जब हमारे पास कोहरा पड़ता है ना, सही है, तो सफेद नहीं मरता, लाल मर जाता है। अच्छा, लाल और सफेद में
डिफरेंस क्या है कीमत के हवाले से, वो कितना कीमती है और ये कितना कीमती है? शायद वैल्यू दोनों की अलग है। अलग है। लाल 25-30 साल में मिच्योर होता है, ठीक है, वो इससे डबल रेट पे बिकता है। अच्छा, ये 12-14 साल में मिच्योर होता है, हाईली मिच्योर जो इसका टाइम है, बिल्कुल ये उसे हाफ रेट पे बिकता। बात तो वही आ गई ना। तो ये 12-14 साल में जवान होके कितने का बिक जाएगा? ये इस वक्त इसका रेट 30,000 रुपए किलो है। जवान पौधा कितने किलो का हो जाता है? जवान पौधा को 400-500 किलो का हो जाता है। 400-500 किलो का। और जो अभी चाइना से हमें रेट आया वो 80,000 रुपए किलो है। ओए होए, अच्छा 400-500 किलो का। अगर आप 20,000 का भी लगा लें तो कितने का हो गया? 20,000 का अगर वो 500 किलो भी आया तो वो 2 करोड़ का हो गया। 2 करोड़ का एक पौधा हो गया। नहीं, जो भी रेट है मैं तो वो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मैं देखिए अभी इसको थोड़ा सिंपल, 2 करोड़ हजम नहीं होता लोगों को सुन के कि एक एकड़ में की बात करें, 1 एकड़ में कितने लगते हैं? 400 पौधे लगते हैं। 400 पौधा 1 एकड़ में लग जाता है। 1 एकड़ में 400 पौधा लगते हैं। अभी किलो का रेट 30,000 रुपए। अगर 2 करोड़ नहीं, आप 1 करोड़ का एक पौधा लगाएं तो ये कितना हो गया? 400 करोड़, 4 अरब। 4 अरब। मैं कहूँगा 4 अरब का नहीं हो, 1 करोड़ के बिक जाए अगर आपका एक पौधा 1 लाख का भी बिके ना तो। और 14 से 15 साल मैं कहता हूँ आप शहतूत लगाएं, कीकर लगाएं, फुलाई लगाएं, सफेदा लगाएं, बेरी का दरख्त लगाएं, कुछ भी लगाएं। 20 साल बाद वो भी 1.5-2 लाख की लकड़ी के साथ, जलाने की लकड़ी वाली का भी 20 साल आप दरख्त जो है 20 साल जिसकी एज है, कोई भी दरख्त हो, कोई भी दरख्त सायादार दरख्त है, वो आपका 1.5-2 लाख का बिक जाता है। तो ये क्यों नहीं बिके? अगर मैं कहता हूँ लाख का भी आपका एक बिक जाए तो 4 करोड़ 4 करोड़ है तो भी सही है। आप लंबी ज्यादा सोचे ही नहीं ना। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी फसल है जो आपको 10 साल में एवरेज 10 लाख रुपए एकड़ दे, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हाँ, बिल्कुल पानी लगाना आपने 2-3 महीने बाद। जब बाग इसका बड़ा हो जाता है तो 3-3 महीने पानी नहीं लगता। कोई ऐसी फसल बता दी आपको एवरेज 10 लाख रुपए एकड़ दे, बिल्कुल इसी तरह इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है। आप इसमें चारा लगाएं, आप इसमें गंदम लगाएं, आप इसमें चावल नहीं लगाएं, सही है, और जो मर्जी लगाएं। हाँ, बीच में फसल आप लगा सकते हैं। 10 फीट पे आप जो मर्जी लगाएं। अच्छा, पहले मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे, यही डिस्कस हुआ, आपने बताया कि 1 एकड़ में से 6 अरब का संदल बिक सकता है और ये कामयाबी के साथ पाकिस्तान में लग सकता है। उस पर काफी अच्छा भी फीडबैक आया। पूरे पाकिस्तान में ये डिस्कशन शुरू हो गई। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इवन टीवी चैनल्स पे भी उन्होंने डिस्कस, किसी ने डॉक्टर को बिठा लिया, किसी ने तजर्बाकार एक्सपीरियंस बंदे को, उनसे सवाल जवाब उन्होंने किए कि क्या वाकई ये लग सकता है। अच्छा, उसकी टोटल समरी निकालें, कंक्लूड उन्होंने इस तरह से किया था कि ये पौधा पाकिस्तान के अंदर कामयाब है, मगर इसकी कोई मिसाल एग्जाम्पल नहीं मिलती कि पौधा जवान हुआ हो, खुशबू के हिसाब से, लकड़ी के हिसाब से लाखों करोड़ों का बिका हो, मगर उन सब से ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर कामयाब है, लग सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप साए वाला दरख्त समझ गई लगा ले। इसमें रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं। कोई ऐसा पौधा नहीं है कि आपकी जमीन तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा कीमती पौधा भी नहीं है कि 5 लाख का पौधा मिल रहा है या 2 लाख का एक पौधा मिल रहा है, वो बात भी नहीं है। आम पौधे भी 1000, 1500, 2000 के मिल रहे हैं। मैंने आम के घर में 4 पौधे लगाए, 3-3 हजार का लेके लगा दिए। तो ऐसा कोई रिस्क भी नहीं है। आप बड़े पैमाने पे आप करोड़ों अरबों रुपए में ना जाएं कि आप कहे मैं 50 एकड़ में लगाता हूँ। आप एक पौधा ही लगाएं, एक पौधा लगाएं, मगर ट्राई तो करें। जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने लगाया ही नहीं। ये तो हमारा फेलियर है, हमारी नाकामी, हमने किया ही नहीं। आप अपने हमसाये मुल्क से ही पता कर लें। आप ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है, श्रीलंका में इसके बागात हैं, बिल्कुल। हमारे सरगोदा में इसके बागात थे, वो ऑक्शन में वो करप्शन में के नजर हो गए। सरगोदा में इसके जवान बागात थे। अच्छा, तो दूर से इसकी खुशबू आती थी। कोई भी बंदा आके सरगोदा वाटर सप्लाई, सही है, वहाँ से आके कंफर्म कर सकता है कि यहाँ पे सरगोदा में इसके जवान बाग थे या नहीं थे। अच्छा। बाकियों का मुझे नहीं पता, उसका मुझे पता है। और 2000 में उसका ऑक्शन हो गया था और वो किसी ने बड़े तरीके से वो गायब कर लिए। अच्छा, तो मैं कहूँगा ट्रायल बेस पे आप एक लगाएं। आप 100 नहीं लगाना चाहते, आप एक लगा लें, आप 2 लगा लें, सायादार दरख्त समझ के ही लगा लें। इसमें आपका क्या जा रहा है? तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, लगाना चाहिए, और मैं तो लगाने लगा हूँ जी। और इसके पत्तों का जो फायदा है ना कि आप डायलिसिस पेशेंट के लिए ये एक नायाब चीज है। कोई भी बंदा हमसे, अच्छा जी, गुर्दों का, किडनी का पेशेंट, अच्छा, थ्रू रब्ता करें, हम उसे फीस सबीलिल्लाह सिर्फ वो डिलीवरी चार्जेस दे दें, हम उसे डिस्पैच करवा देंगे। इसके एक पत्ते का अगर आप डेली कावा पीते हैं तो आपके ऑटोमेटिक क्रीटाइन नीचे आ जाता है और आपके डायलिसिस जो होना वो बंद हो जाता है। माशाल्लाह, आपने एक मुझे एग्जांपल भी दी थी, शायद कोई ऐसे पेशेंट हैं जी। रहीम यार खान से मेरे एक अंकल हैं, तो उनका क्रीटाइन 9 पे था। ठीक है। तो जब उन्होंने इसके पत्तों का कावा पिया, विद इन अ वीक उनका 3 पे आ गया। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये फीस बिल्ला दूंगा, इसके कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। इवन ऑनलाइन मार्केट में 25-30 हजार
कि ये इसके 250 ग्राम लीफ हैं, ड्राई लीफ। सही है, लेकिन मैं फ्री दूंगा, कोई भी बंदा आपसे रब्ता करे, मुझसे रब्ता करे, जबरदस्त। तो वो आए, अपना सिर्फ अपना एड्रेस भिजवाएं और TCS के चार्जेस भिजवा दें। बिल्कुल मैं ठीक। खुद जाके उन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सदका जारी है। आपके पास बड़े पौधे बाहर लगे हुए पूरे हैं, पाकिस्तान वो से भी कोई दिखाते जी। हैं माशाल्लाह। आप कहते हैं आपके अंकल ने जी। जस्ट उसका कहवा, मेरी हमशीरा उनके पैर स्वेल हो जाते थे, टांगे स्वेल हो जाती थी, और वो लासिक्स गोली एक है वो खाती थी। ठीक है। जब से इनके पत्तों का कावा शुरू किया है, उनकी स्वेलिंग भी खत्म हो गई है, उनका चलना फिरना भी ठीक हो गया, और वो जो क्रिएटिनाइन भी लो हो गया, क्रिएटिनाइन भी लो हो गया। मेरे घर के अंदर एग्जाम्पल एक नहीं 10 एग्जाम्पल है। माशाल्लाह जी। मैं कहता हूँ इसी चीज के लिए आप खाली दरख्त 2 लगा लें तो क्या है, अपने आप जगह फार्म पे ना घर में लगा लें। जी बिल्कुल, घर में लगा। गांव देहातों के लोग, हम घर में भी 1-2 पौधे लगे होते हैं, आप घर में 1 पौधा लगा लें। अगर आप समझते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लगेगा नहीं लगेगा, आप सायादार दरख्त समझ के लगा लें तो भी चलेगा। और इस वजह से लगाएं कि ये आपको सेहतमंद है आपके लिए। माशाल्लाह। आगे लईक भाई थोड़ा चलें, ये पौधे भी दिखा दें माशाल्लाह। अच्छा, इनकी एज क्या है, ये नर्सरी कितने टाइम में तैयार होती है, ये थोड़ा मुझे बताइएगा। एज तकरीबन ये 6-7 महीने में, 8 महीने में नर्सरी इसकी तैयार हो जाती है। बाकी आप जितना टाइम रखें वो आप नहीं, मतलब आपने सीड लगाया, सीड लगाया, सीड कितनी देर बाद जमीन से निकलेगा? पौधा बनने में 6-7 महीने लग जाते हैं। अच्छा, काफी टाइम लगा। नॉर्मली तो 40-45 दिन का, 50 दिन का प्रोसेस। और टिश्यू कल्चर से भी जो हमने पौधे तैयार किए हैं वो भी तकरीबन 7-8 महीने ले जाते हैं। अच्छा, टिश्यू कल्चर में और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों पौधों में? ग्रोथ का फर्क है और कोई फर्क नहीं। पौधा सेम है, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। टिश्यू कल्चर अगर आपका 100 kg पे जा रहा है ना, तो जो सीड ग्रोन है वो आपका 25 kg पे होगा। नहीं, ओवरऑल अगर देखें तो 14 साल में ये तैयार होता है। दोनों पौधे 14 में तैयार होंगे या नहीं? टिश्यू कल्चर है वो 2-4 साल पहले तैयार हो जाता है। अच्छा, मतलब आप समझ लें अगर वो 15 में हो रहा है तो ये 11 में हो जाए, 11 में हो जाएगा, यही फर्क है। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है टाइम का। फिर तकरीबन 4-5 साल जब लगाना है तो प्राइस में भी डिफरेंस है? प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? तकरीबन 1000-1500 का डिफरेंस है। 1000-1500 का एक प्लांट में डिफरेंस है? डिफरेंस है। हाँ ठीक है। ये प्लांट कितने का है? ये जो टिश्यू कल्चर है, ये जो इस वक्त पड़े हुए हैं, ये 2500 के, ठीक है। 2500 के, ये 2500 का, ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर है, बिल्कुल ठीक। देसी पड़े हुए हैं। इसका साइज होगा 7-8 इंच होगा। तकरीबन 1 फीट तक भी है। हाँ, कुछ पौधे 1 फीट तक, बाकी अभी फेब है, बढ़ोतरी होनी है इनकी, बढ़ोतरी होनी है। अभी ये मार्च तक इन्होंने आधा फीट बढ़ जाना है। इमीडिएटली इन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मौसम आ गया, इसमें जो हेल्दी पौधे हैं वो आप अभी शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इनके साथ प्राइमरी प्लांट साथ जो इसको खुराक देनी है वो ऑलरेडी, वो ऑलरेडी लगा। इसका नाम दोबारा बताइए। नंथरा, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, नंथरा लगा हुआ है। ये आम मिल जाता है, मगर इसके साथ ऑलरेडी है। इसी 2500 में जो आपको पौधा मिल रहा है, नंथरा भी लगा हुआ है। 6 महीने तक आपने दूसरा पौधा नहीं लगाना। जब ये 6 महीने का हो जाएगा तो इसके दरमियान में आप 5 फीट के फासले पे दूसरा लगा सकते हैं, शहतूत लगा सकते हैं आप। हाँ, कुछ भी लगा। ये लगाते वक्त आपने ये ध्यान करना है कि 10 बाय 10 पे 10 फीट का प्लांट टू प्लांट, रो टू रो फासला हो। 5 फीट में आप दूसरा लगा सकते हैं। चलें जी, ये तो सारे जो लाइक भाई आपके पास ये यहाँ से लेके इधर तक लगे हुए हैं, ये सारे पौधे हमारे हुए। ठीक है जी। अगली तो नर्सरी तैयार होगी 9 महीने बाद, ये सारे पौधे हमारे हो गए। अब तो मौसम चेंज हो गया, देखिए अब पसीना आगे अंदर भी खड़े हुए हैं, तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, बाहर चल के थोड़ा आप मुझे बड़े पौधे भी दिखा देंगे? जी मैं दिखाता हूं। आ जाए आप कैनिया पत्ते ले जाएं। जी मैं ले जाऊंगा, ये तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, ये देखें जी, बहुत सारी बहस छिड़ी हुई थी कि संदल या चंदन का दरख्त पाकिस्तान के अंदर नहीं लगता, तो ये एक मिसाल है जी, जीता जागता पौधा लगाओ। आगे भी काफ़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कोई डाउट वाली या शक वाली बात नहीं। अगर इंडिया में लग सकता है और हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकता? हमारी सारी सब्जियाँ इंडिया की, पाकिस्तान की, सारे फ्रूट, सारे दरख्त, सारे पौधे, सारी ज़मीनें, मौसम एक जैसे हैं। बीच में बॉर्डर ही अगर वहाँ लगता है तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? और ये मिसाल है जी, ये रहे आपके पास। इनकी लाइफ क्या होगी? ये इस वक्त मार्च में 1 महीने तक इन्होंने 3 साल का होना। अच्छा, इस साइड से धूप आ रही है, दूसरी तरफ से मैं इसका व्यू लेता हूँ। 1 महीने तक इन्होंने 3 साल का होना। और ये इस वक्त है कोई 18-20 फीट पे है। 18-20 फीट का ये हो चुका है 3 साल की एज में। ये भी लगा हुआ है, वो आगे भी लगे हुए हैं। ये सारा संदल है
लाल चंदन सफेद से नहीं, लाल चंदन जो इंडिया की मूवी में आता है ये सफेद है, पाकिस्तान में ये सफेद है, लाल यहाँ आप कहते हैं नहीं लगता। नहीं, यहाँ पे नहीं काम। हमने कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब। हाँ, ये बड़ी कामयाबी के साथ लगा हुआ है। इसके साथ मैं भी आपको अपना व्यू भी दे देता हूँ कि मैं जीते जागते पौधे के साथ जिंदा सलामत मैं भी खड़ा हूँ। ये अपना वजूद रखता है, पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। मैं कहूँगा सिर्फ साए के लिए आप लगा लें। अभी इस पे फूल भी आएंगे। मैं ये आए हुए फूल, ये देखिए। अच्छा, इसको नज़दीक से अब ये फूल आने का मतलब है कि ये बालग हो गया खुशबू के लिए। अब ये देखें जी, ये से फूल भी नजर आ रहा है। जी हाँ, वो बात भी चली गई कि यहाँ फूल नहीं आएंगे, खुशबू नहीं आएगी या बढ़ेगा नहीं। नहीं फूल मतलब साइज भी इसने कर लिया, जी हाँ, फूल भी तना आना स्टार्ट हो गए। तना देखिए, इसका बहुत मोटा तना भी आप देख लें जी। इस वक्त इसका वेट है 200 किलो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, इनके पत्तों के साथ सारे का, सारे पौधे का। और उसमें से अगर आप खाली लकड़ी का 100 किलो भी निकालते हैं ना, बिल्कुल तो सही, वो 30,000 रुपए किलो का रेट है इस वक्त। मैं कहूँगा लाखों करोड़ों अरबों में हम जाते ही नहीं नहीं, आप है। मैं कहूँगा हजारों में जाएं। साया जिस तरह कीकर है, फुलाई है, बेरी है, इसको कंसीडर करें कि वैसा पौधा है। बस साया भी दे रहा है, लकड़ी भी दे रहा है, पत्तों से शफा मिल रही है, दवाइयों के लिए बिक रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स में भी ये चीज़ें पत्ते इसके इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको भी पत्ते दूंगा, आप लेके जाएं। जज़ाकल्लाह। और ये देखिए कटिंग हुई हुई है, सब लोग पेशेंट ही लेके जाते हैं यहाँ से पत्ते। माशाल्लाह, मुझे कॉल्स आती हैं। अभी मैंने कल ये पत्ते तोड़े थे, पेशेंट के लिए ले जाने याद नहीं रहे। ऐसा है। इधर ही पड़ी है, ये कल तोड़ी है, मैंने पानी लगाया हुआ था। बिल्कुल आज ठीक। उस पेशेंट को भी देनी है। अच्छा, ये इसी तरह हम डायरेक्ट इसका कहवा बना सकते हैं ग्रीन का, या छाँव में सुखा लें इनको? आप धो के छाँव में सुखा लें। बिल्कुल ठीक। लेकिन सूखने से पहले आप आज से इसका कवा शुरू कर दें। इसका भी कवा वही असर करेगा जो सूखे का असर करेगा। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात है। लाइक भाई कह रहे हैं कि इनकी सिस्टर और इनके अंकल ने भी, जिनको क्रिएटिनाइन था, किडनियाँ ऑलमोस्ट फेलियर के करीब थी, डायलिसिस हो रहे थे, उन्होंने हफ्ता इसका कहवा बना के पिए है और वो अब बिल्कुल नॉर्मल है। क्रिएटिनाइन उनका 3 पे आ गया, मतलब नॉर्मल हो गए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 3 पे विद इन अ वीक आया था, विद इन अ वीक आया, उसके बाद तो उससे भी नीचे आ गया ना। माशाल्लाह, वो नॉर्मल हो गए, डायलिसिस उनके नहीं हो रहे। डायलिसिस फिर नहीं हो रहे। क्या बात है जी। आप ये कोई भी बंदा मंगवाना चाहे तो सिर्फ वो डिलीवरी के चार्जेस दे, हम उसे फ्री भेजेंगे। मैं कहता हूँ यही इसको लगाने की कॉज सबसे बड़ी है। देखें, किडनी इसकी फेलियर हो गया है, डायलिसिस पे, उसकी लाइफ खत्म हो गई। उस बंदे को जिंदगी मिल रही है और दिनों और हफ्तों में वो रिकवर हो रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं कहता हूँ सिर्फ इस एक पर्पस के लिए आप लगा लें। साया तो है ना, ये आप इधर साए में हैं लाइक भाई जरा जी, बिल्कुल साया है, बहुत अच्छा साया। हाँ, ये भी डिस्कशन शुरू हो जाएगी, शायद इसका साया नहीं देता पाकिस्तान में। ये देखें, पाकिस्तान में ये पौधा साया भी दे रहा है, फूल भी इसके साथ लग रहे हैं, इसके साथ पत्ते भी लग रहे हैं, इसका तना भी मोटा है और ठंडा साया दे रहा है, और साया भी ठंडा दे रहा है। ठंडा साया। यहाँ अच्छा, चारपाई डाल के बैठते हैं। एक तो ये है कि लाखों करोड़ों अरबों की बातें हमें हजम भी नहीं होती हैं, कुछ हद तक ठीक भी है, और दूसरी हमारा बिलीव भी नहीं है किसी चीज़ पे। जब हम बिलीव नहीं करेंगे, वो काम करेंगे नहीं, यकीन नहीं होगा, तो उसने नहीं होना है। देखिए, इतने फ्रॉड हो चुके हैं ना। सही है, मेरे साथ काफी फ्रॉड हो चुके हैं, फार्मिंग के रिलेटेड ही काफी चीजें लगाई, जीवन में बड़े फ्रॉड हुए। सही है। देखिए, बताने का मकसद ये है कि वो लोकल क्रॉप्स थी। सही है, ये इंटरनेशनल क्रॉप है। सही है। आपका पाकिस्तान में कोई भी ना खरीदार हो ना, तो बाहर से गोरे ही आके ले जाएगा, चाइनीज ही आके ले जाएंगे, लेकिन इतनी मिकदार में हम लगाएं तब वो लेने के लिए। और दूसरी बात है, एक कोशिश है ना, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में किसी ने लगाई ही नहीं, इस पे काम किए ही नहीं, तो करना चाहिए। काम कितने में, अगर एक पौधा 2500 का है, 2500 रुपए का अगर नहीं लगता मिसाल के तौर पे, कितना नुकसान हो। तोल के भी बेचे और लगा हो, तो पाकिस्तान में ये देखे ना, इतना बड़ा ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, सारे पौधे तो लगे हुए हैं, साया भी है, तो 2500 रुपए में क्या है। मैं कहूँगा आप ट्रायल बेस पे करें, आप करोड़ों अरबों की ना इन्वेस्टमेंट करें। ये पत्ते नहीं है जी जी, इतने पत्ते आपको 10,000 रुपए के मिलेंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन आप सर्च कर लें, इसके एक पाव पत्ते 10,000 से महंगे हैं। अब 10,000 के भी लगाए ना, ये खाली पत्ते आपके गुर्दे बचा सकते हैं। मैं बोलता हूँ गुर्दे अगर 10 लाख में भी ये पत्ते बचा दे तो भी सस्ते हैं, बचाए तो सस्ते हैं। लाइफ है ना, लाइफ है इंसान की। सेहतमंद बंदे भी पिए, सही है, सेहतमंद बंदे भी इसे पिए, और घड़े का पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, मट्टी के घड़े का, मटके का पानी कह रहे हैं आप, मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करें, इन पत्तों का कवा पिए, हफ्ता छोड़ दें, फिर हफ्ता पिए, सेहतमंद बंदे भी पिए, आपके इंशाल्लाह कभी भी गुर्दे खराब नहीं होंगे। आपसे किसी
किसी हकीम ने या इस तरह से रब्ता किया पाकिस्तान में? जितने सरगोदा के हकीम है वो ले जाते हैं, मैं फ्री देता हूँ। मैं गाड़ी की अपनी जो ट्रंक है वो भर के खुद दे के आता तो आगे भी आप मेक श्योर करें वो भी लोगों को फ्री दें, अदरवाइज उन्हें ना दें। नहीं, वो फ्री है, फ्री है, वो भी फ्री दे रहे हैं। सरगोदा में है अस्ताना फजल, वो फ्री देते हैं दवाई। सही है, पूरे माशाल्लाह पाकिस्तान से लोग फ्री लेते हैं और वो ये भी चीज़ फ्री देते हैं माशाल्लाह। चले हम भी इसको प्रमोट करेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये फ्री में अवेलेबल है, जिससे गुर्दों का मसला है वो लेके जाए, गाड़ी भर के ले जाएं और जितने पेशेंट इलाके में आप उन्हें भी दें। मैं इंशाल्लाह हम फार्म पे रखेंगे और लोगों को बांटेंगे। खैर आप तो हम खुद भी लगा रहे हैं, 2,500-3 हज़ार पौधा भी हम आपसे लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पत्ते फ्री हैं और जिन भाई को पौधे चाहिए हो, काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की हुई थी, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास सेल वाले पौधे अवेलेबल होंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। पहले आइए पहले पाइए वाली बात होगी, क्योंकि इसका पौधा जो है सीड लगाते हैं तो 6-7 महीने बाद शिफ्ट करने के काबिल होता है ज़मीन में, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। और लेबोरेटरी में भी तक में 7-8 महीने लग जाते हैं। ये टिश्यू कल्चर वाला ये सादा है, छोटा लग रहा है। नहीं, ये सादा है। अच्छा, इसकी एज कम है। ये ना थोड़ा पानी की कमी, हर पौधे का अपना साइज होता है। हाँ, वो देखें वो बड़ा हेल्दी है, सेहतमंद है। ये थोड़ा कदरे उससे कमजोर है, तो ये भी बड़ा कदरे कमजोर लग रहा है। चार भाई हो ना तो हर एक का अपना साइज होता है। ये देसी है। अच्छा, ये देख, अच्छा वाज़ेह फर्क आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो हाइब्रिड है। अच्छा, ये देखें एक ही स्क्रीन में अब दोनों नजर आ रहे हैं। वो हाइब्रिड है, ये देसी है भाई, ये फर्क है। ये देखें अब ये पहला नजर आ रहा है जी, ये वाला ये देसी है, और अगला जो नज़र आ रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड के पत्ते भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा घना भी है, लश ग्रीन भी है, हाइट में तना भी इसका बहुत पतला है, उसका तना भी मोटा है। सो परचेजिंग करते वक्त 400-500 का शायद पौधे का डिफरेंस है, मगर आगे रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ें लाइव दिखाने का मकसद ये है कि लोग अवेयर हो जाएं। अच्छा देखें, अब मैं कहता हूँ 4-5 हज़ार का बर्गर पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं आप, 2 पौधे ही लेके लगा लें, अगर वो लग गए हकीकत में जिस तरह से इंडिया में बिक रहा है, तो आपके 2 पौधे ही 8-10 करोड़ रुपए के। इसी तरह से अगर नहीं तो साया तो है, लकड़ी तो है, और शफा लोगों को मिल रही है। अच्छा, 10 बाय 10 पे लगाने हैं जी, 5 फीट पे आपने बीच में दूसरा पौधा लगाना है, जिससे अपने खुराक लेंगे। अभी बेसिक जो पौधा 2500 रुपये का मिल रहा है, टिश्यू कल्चर वाला जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है, तेज़ है, उसके अंदर छोटा नंथना ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 5 वो दोनों में लगा हुआ है। 5-6 महीने तक आप उसके अंदर दूसरा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं। जब 5-6 महीने वाले साइज़ में बड़ा हो जाए तो फिर उसके दरमियान आप दूसरा पौधा कोई भी आप नीम लेके लगा लें, शहतूत लगा लें, फ्रूट वाला पौधा लगा लें, कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसकी भी आपको अच्छी खासी आमदन हो जाएगी, उन पौधों की भी। माजिद भाई, बिजनेस अपनी जगह पे, लेकिन बिल्कुल सही, मैं इस वक्त रोजे की हालत में हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये लोग इससे अवेयर हों और लोगों को शफा मिले। माशाल्लाह, एक बंदे को भी शफा मेरी वजह से मिल गई ना, तो हमारे गुनाह एक साइड पे हो जाते हैं और वो जो काम है एक साइड पे। बड़ी बात है। ये आपको काट के देता हूँ, आप जितना मर्जी ले जाएं। माशाल्लाह। और ये पकड़ो, ये हमारे पास फ्री में अब चकवाल गोट फार्म पे आपको मिल सकते हैं जी। जिसे भी किडनी का कोई पेशेंट है, गुर्दों का मसला है, डायलिसिस हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक, हफ्ते 10 दिन में बल्कि आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे जी। देखिए, शफा मिन जानिब अल्लाह ताला ने देनी, बिल्कुल ठीक बात। हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे रिजल्ट आए हैं, बाकी हर बंदे पे इसका अच्छा असर होगा, बुरा असर नहीं होगा। माशाल्लाह जी, शफा तो रब की ज़ात नहीं देनी है, अगर हम उसका वसीला बन जाएं बड़ी बात है, बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये फ्री है, कोई इसके पैसे नहीं है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लाइक भाई, इतना कीमती पौधा बड़े धड़ल्ले के साथ, खुले दिल के साथ, मोटी मोटी टहनियाँ काट के दे रहे हैं जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें जी। और इनको हम जो अभी करंटली पीना चाहे वो भी पी सकता है, और ये वेस्ट नहीं होगा, साए में से सुखा लेंगे तो ये 10 साल 50 साल भी काम में आएगा, ये काम आएगा। और ये हम सुखा के अपने फार्म पे रख देंगे, और जो भी गुर्दों का पेशेंट हो वो हमसे फ़ोन पे भी, हमारे ऑपरेटर से भी रब्ता करके पूछ सकता है जी। अवेलेबल हुए तो हम ज़रूर देंगे, ख़त्म हुए तो हम और ले जाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे जी इंशाल्लाह। आपको और TCS भी हो जाएंगे, और साल 2 बाद तो हमारा बाग जवान हो जाएगा, फिर तो लाइक भाई ये सिलसिला हम भी स्टार्ट कर देंगे। और बहुत हैं लाइक भाई, बहुत है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैं, उठा लें जी।